आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको एंजल वन ऐप के अंदर लगने वाले सभी चार्जेस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो और आप भी जान जाओगे कि एंजल वन आपसे किस जगह कौन सा चार्जेस लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल वन ऐप के अंदर लगने वाले सभी चार्जेस को देखने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा और इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आपको इस ऐप के द्वारा लगाए जाने वाले सभी चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। या फिर आप डायरेक्ट अपने ब्राउजर में जाकर सर्च कर सकते हैं एंजल वन चार्जेस और जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी और इसी को आपको ओपन कर लेना है और ओपन करते ही आप इस पेज पर डायरेक्ट आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इसमें लगने वाले सभी चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें लगने वाले ब्रोकरेज देखने को मिल जाते हैं। जैसे इक्विटी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें शेयर्स बाय करते हैं या फिर बाय किए गए शेयर्स को सेल करते हैं तो उसमें आपसे 0 ब्रोकरेज लिया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जैसे डीपी चार्ज, स्टैंप ड्यूटी चार्ज या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, ये सारे चार्ज इसमें लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी और कमोडिटीज में 30 दिन तक आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता है। मतलब जब आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके बाद अगर आप 30 दिन तक इसमें कोई भी ये चीज करते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारी चीजें करते हैं तो आपसे 30 दिन तक कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो ब्रोकरेज लगता है वो अप्लीकेबल हो जाता है, मतलब उसके बाद लिया जाता है। और इसी प्रकार मार्जिन ट्रेड फंडिंग में भी 30 दिन तक आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये चार्ज अप्लाई हो जाता है और ये जितना भी चार्ज होता है ये सारी चीजें अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इक्विटी में जो भी ब्रोकरेज लगता है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में 0 ब्रोकरेज है, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स बाय करिए, आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इसमें तो आपसे यहाँ पर 30 दिनों तक तो कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा, लेकिन 30 दिन के बाद 20 रुपया या फिर 0.03% जो भी यहाँ पर कम होगा उतना आपसे चार्ज लिया जाएगा। इसके बाद इक्विटी में लगने वाले और भी चार्जेस को देखने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं या अदर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे सेबी, ये सारे चार्जेस जितने लगाए जाते हैं इनके द्वारा ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सबसे पहले आते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज में। तो एनएसई के द्वारा इतना % का ट्रांजैक्शन चार्ज लगाया जाता है बाय और सेल दोनों में, और बीएसई के द्वारा ये स्टॉक ग्रुप पर निर्भर करता है कि जिस स्टॉक ग्रुप का आप स्टॉक बाय करेंगे उसके हिसाब से इसमें चार्ज लगाया जाता है। इसी प्रकार इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इसमें जितना बाय सेल पर चार्ज लगाया जाता है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। इसके बाद इसमें डीमेट ट्रांजैक्शन या फिर डीपी चार्ज लगाया जाता है। तो ये आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट में 20 रुपए प्लस जीएसटी पर कंपनी के सेल ऑर्डर पर देना होता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपसे कोई भी इसमें डीपी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की। तो ये आपसे यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट में बाय और सेल पर 0.1% लेता है, लेकिन इसी जगह अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब आपको सिर्फ सेल पर इतने % का चार्ज देना होगा। इसी प्रकार फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जितना यहाँ पर सेल पर चार्ज लगाया जाता है वो आपको यहीं पर दिख जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि जीएसटी की। तो जीएसटी इसमें 18% सभी में सेम रहता है। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी चार्ज बाय पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर इतना लगता है, सभी में बाय करने पर ही लगता है और जितना लगता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद सेबी चार्ज इसमें 10 रुपए लगता है पर करोड़ पर और ये सभी में सेम है। मतलब अगर आप 1 करोड़ वैल्यूएशन वाला यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं तब उसमें आपसे 10 रुपए लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लियरिंग चार्जेस देखने को मिल जाता है। मतलब जब आप यहाँ पर ऑटो पे सेलेक्ट करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में तो उसमें आपसे जितना चार्ज लिया जाता है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का आपसे इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बीएसई ट्रांजैक्शन चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। ये स्टॉक ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते थे कि ये स्टॉक ग्रुप के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज लगाए जाते हैं बीएसई के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ग्रुप दिए गए हैं स्टॉक के नाम से उन हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना चार्ज यहाँ पर लगाया जाता है ट्रांजैक्शन चार्ज बीएसई के द्वारा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इसके अलावा आपसे इसमें कुछ नॉन ट्रेड चार्जेस भी लिए जाते हैं, मतलब इसमें अकाउंट रखने के। तो यहाँ पर जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज इस ऐप के द्वारा लिया जाता है वो है 20 रुपए प्लस जीएसटी और ये हर महीने आपसे लिया जाता है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें शेयर्स को बाय नहीं करते हैं, आपका अकाउंट ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है और ना ही इसके बैलेंस में कोई पैसा है, तब आपसे ये मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा
लेकिन अगर पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं या फिर आपका कोई पैसा है 1 महीने के अंदर, तब उसमें आपसे 20 रुपये प्लस GST लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेबिट बैलेंस भी लिया जाता है। मतलब अगर आपके अकाउंट में माइनस में बैलेंस चला गया है, तब आपसे पर डे के हिसाब से इतना रुपए लिया जाएगा। साथ ही जब आप एंजल वन से मार्जिन में पैसे उधार लेते हैं, तब आपका माइनस में बैलेंस चला जाता है। तो यहाँ पर उसी का बताया गया है कि अगर आप पैसे उधार लेते हैं, तब आपको पर डे के हिसाब से कितना चार्ज देना होगा। अगर आप 10,000 रुपए उधार लेते हैं, तब आपको पर डे 4.9 रुपीज देने होंगे। इसी प्रकार मार्जिन ट्रेड फंडिंग इंटरेस्ट भी बताया गया है, यह भी सेम होता है और ये एंजल वन के द्वारा चार्ज किया जाता है अगर आप इससे पैसे मार्जिन पर लेते हैं और आप ट्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा इक्विटी में इसमें NRI ब्रोकरेज चार्जेस भी लगाए जाते हैं। मतलब आप इंडिया के अंदर नहीं रहते हैं और आप किसी दूसरे देश में रहते हैं और आपका इसके अंदर अकाउंट है, तब आपको जितना ब्रोकरेज वगैरह देना होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इससे आपको कोई भी मतलब नहीं लेना है, क्योंकि आप इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही रहकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे NRI चार्जेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अगर आप बाहर रहते हैं तो। अदरवाइज इनका आपसे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर ब्रोकरेज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नॉन ट्रेडिंग चार्जेस देखने को मिल जाएंगे, और भी आप नीचे आओगे तो ये उन्हीं से रिलेटेड चार्जेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जिनसे आपको कोई भी मतलब नहीं लेना है। और इसके बाद अब आते हैं कि आपको यहाँ पर करेंसी में कितने यहाँ पर चार्जेस वगैरह देने होंगे। तो आप करेंसी में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप करेंसी में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तब आपको जितना ब्रोकरेज देना होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 30 दिन तक इसमें भी फ्री रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा यहाँ पर चार्जेस लगाए जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे ट्रांजैक्शन चार्ज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, GST, सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, जो भी जितना लगाया जाता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद अगर कमोडिटीज का देखना चाहते हैं तो आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने के जितने भी ब्रोकरेज वगैरह लगते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रोकरेज दिख जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन चार्ज और यहाँ पर CTT चार्ज मतलब कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, रिस्क मैनेजमेंट फीस, GST, ये सारे चार्जेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर कुछ अदर चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं और ये चार्जेस नॉर्मल रूप से अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन जब आप इसमें कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि हर एक आदमी नहीं करता है, तब आपको यहाँ पर चार्ज ये देने होते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो कि मैंने आपको भी शुरुआत में बताया था। उसके अलावा ये जो ब्रोकरेज वगैरह पर ऑर्डर पर लगता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्वायर ऑफ आपको चार्जेस देखने को मिल जाएगा, जैसे अगर आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और अपने आप से स्क्वायर ऑफ नहीं होते हैं, तब आपको पर ऑर्डर पर 20 रुपए देने होंगे। लेकिन सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डीमैट एंड रीमैट चार्जेस। मतलब अगर आपने यहाँ पर कुछ साल पहले, जैसे 20-25 साल पहले फिजिकल रूप में किसी कंपनी के शेयर्स को बाय किया होगा और उनको अब आप इस डीमैट अकाउंट में रखना चाहते हैं, तब आपको पर सर्टिफिकेट पर 50 रुपए देने होंगे। हालांकि अगर आप एक नए यूजर हैं, मतलब नए इन्वेस्टर हैं, तब आपको इनसे कोई भी मतलब नहीं लेना है। आपको फ्यूचर में कभी भी ये चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अगर आपने बहुत मतलब 20-25 साल पहले कोई शेयर्स बाय किया था और उसकी आपके पास फिजिकल कॉपी है और उसे आप इस डीमैट में रखना चाहते हैं, तब आपको ये चार्जेस देने होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इतने सारे चार्जेस इसमें लगते हैं जिनको बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अब आते हैं कि मैं आपको यहाँ पर एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर में इन चीज़ों को कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। तो आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर क्लिक करना है और आपके सामने इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर आ जाएगा, जिसमें आप इसका सारे चार्जेस देख सकते हैं। यह है ब्रोकरेज कैलकुलेटर और इसमें यहाँ पर मैंने मान लो कि डिलीवरी में किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं। मैंने उनको बाय 1000 रुपए में किया था और उनको सेल 2000 रुपए में किया था और मैंने 100 शेयर्स कंपनी के बाय किए थे और NSE एक्सचेंज से बाय किए थे। तो इसका जो भी ब्रोकरेज निकल कर आएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसमें आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एंजल वन में लगने वाले सभी चार्जेस को देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप एंजल वन में लगने वाले सभी चार्जेस के बारे में जान गए होंगे। अगर जान गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।